पांचवा जो सीट है वो मेरा है और वो हम जीत के रहेंगे। से ज्यादा है। हम लोग एकजुट हैं और हम जिनको उम्मीदवार बनाए हैं उनको हम जीत बुलाया गया। कल हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के और अख्तर उल इमान साहब की कल मुलाकात होने जा रही है और ये जीत हमारी सिर्फ बिहार नहीं देश के राजनीति को बदलेगा और हमारा नेता स्थापित होगा। हम लोग नए जोश के साथ आ सकेंगे और अगर मैं इस बार महागठबंधन को वोट नहीं दे के उधर वोट दिया तो मान लीजिए हम जैसे लोगों की राजनीति खत्म होने वाली है। हम लोगों ने बुलाया नहीं इसलिए नहीं आए। ये महागठबंधन का बैठक है उनको कैसे बुलाते? सीट की लड़ाई नहीं हमारे लिए एक देश में बिहार को एक नई दिशा देने की राजनीति होगी। द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए महागठबंधन के तमाम विधायकों की जो बड़ी बैठक चल रही थी राज्यसभा चुनाव को लेकर, वह बैठक संपन्न हो चुकी है और देखिए एक एक करके तमाम जो विधायक हैं वह बाहर निकलने लगे हैं और निकलते के साथ उन्होंने दावा कर दिया है कि वह उनके जो उम्मीदवार हैं राष्ट्रीय जनता दल के छठे उम्मीदवार के रूप में जो एडी सिंह अमरेंद्र धारी सिंह जो राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा के उम्मीदवार हैं वह चुनाव जीतेंगे और कैसे जीतेंगे यह सब कुछ बताते नजर आ रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि कल मुलाकात हो सकती है तेजस्वी यादव की AIMIM के बड़े नेताओं के साथ। बड़ा दावा किया गया है, हालांकि देखना होगा क्या कुछ कह रहे। पहले तमाम जो विधायक निकले हैं बैठक से उनके पहले पूरे बयानों को सुनिए। और इतना लिख के रख लीजिए 41 से ज्यादा है। हम 100 बात की एक बात बोल दिए, 41 से ज्यादा है हम लोग। महागठबंधन के लोग एकजुट हैं और हमारी जीत पक्की है। हमारे पास संख्या बल है और हम पांचवा जो सीट है वो मेरा है और वो हम जीत के रहेंगे। AIM को लेकर क्या हुआ सर? AIM को लेकर सारी बात नहीं बताई जाती है। आप यही जान लीजिए कि हम लोग एकजुट हैं और हम जिनको उम्मीदवार बनाए हैं उनको हम जीत आप जितना भी बोलते रहिए, हम एकदम एकजुट हैं। एकमात्र राज्यसभा की सीट महागठबंधन नहीं देख रहे हैं। ये देख रहे एक सिद्धांत और सिद्धांत बिहाइन के बीच में एक लड़ाई की बात है। ये देख रहे जो 1,90,00,000 लोगों ने वोट दिया है वो सारे लोग हमारे ऊपर नजरें टिकाए हुए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ उनके प्रति हमारी ईमानदारी कितनी है। दूसरी, नीतीश जी के बैकग्राउंड में मर्ज हो जाने के बाद एक नई परिस्थितियां हुई है और हमारे पास एक चेहरा है आदरणीय तेजस्वी यादव जी का और ये जीत हमारी सिर्फ बिहार नहीं देश के राजनीति को बदलेगा और हमारा नेता स्थापित होगा। हम लोग नए जोश के साथ आ सकेंगे। तो हमारे लिए मात्र एक सीट की लड़ाई नहीं, हमारे लिए एक देश में बिहार को एक नई दिशा देने की राजनीति होगी। इसलिए हम लोग सब मिल के। लेकिन आज गुप्ता जी आंकड़ा जो है आपके पास तो है नहीं, तो फिर उसको कैसे पूरा करेंगे? कैसे आंकड़ा नहीं है आपके पास? तो 35 है का आंकड़ा आपके पास कैसे? 35 का आंकड़ा कैसे 41 लाएंगे? कैसे पूरेगा? 41 का आंकड़ा कैसे पूरा करेंगे? कैसे मैनेज होगा? ओकरा पास कने से आंकड़ा हमरा बताबो तो 3 विधायक उसके पास किधर आंकड़ा? नहीं, एनडीए के पास तो आंकड़ा है। हाँ देखिए, मैं बता देता हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। MIM बसपा 41 हो रहा है ना। जी हाँ, तो आपके हम नहीं लोग है ना 5 विधायक। अरे भाई अब तो बोले तबे न हो। हम मेरा कहने मतलब है कि हम लोग सिद्धांत की लड़ाई है। मान लीजिए जो भी न्यू कमर है, पहले इसको समझिए, मैं भी न्यू कमर हूँ ना, और अगर मैं इस बार महागठबंधन को वोट नहीं दे के उधर वोट दिया तो मान लीजिए हम जैसे लोगों की राजनीति खत्म होने वाली है। उसी तरह ये अप्लाई होता है, जितने भी लोग हैं नया कमर चाहे जिस पार्टी का हो, अगर अपने अपने दल के साथ वो नहीं रहते हैं। एक सवाल का जवाब दीजिए, AIMIM से आप बात करने गए थे? हाँ, वो वोट देंगे, वो हमारे साथ हैं। आए क्यों नहीं? आए क्यों नहीं? हम लोगों ने बुलाया नहीं इसलिए नहीं आए। ये महागठबंधन का बैठक है, उनको कैसे बुलाते? कल उनके आदरणीय तेजस्वी यादव जी से मुलाकात हो रही है। तो आपकी बैठक राज्यसभा को लेकर के थी कि भाई हमको एक चीज पाना है, उसके लेकर बिना बुलाए जाएंगे भी नहीं, समर्थन नहीं, उनको बुलाया गया। कल हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के और अख्तर उल इमान साहब की कल मुलाकात होने जा रही है। कल यही मुलाकात होगी। तो आपने साफ तौर पर सुना, तमाम जो विधायक हैं महागठबंधन के वह निकले हैं। IP गुप्ता उन्होंने बड़ा दावा किया है, साथ ही साथ तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं उन्होंने बड़ा दावा किया है कि उनके उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह जो राज्यसभा के उम्मीदवार हैं वह चुनाव जीतेंगे। ये तमाम चीजों की जानकारी देते नजर आ रहे थे। बैठक से निकलकर क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुना। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।